क्या आपको लगता है कि रावण की कहानी सिर्फ सीता हरण और राम रावण युद्ध तक सीमित थी? नहीं, सच तो ये है कि रावण की कहानी धरती पर शुरू ही नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी स्वर्ग से भी ऊपर, भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ से। आज मैं आपको रावण की आत्मा का वो सच बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। बात बहुत पुरानी है। बैकुंठ लोक के द्वार पर दो पहरेदार खड़े थे, जय और विजय। एक दिन ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनकादि मुनि विष्णु जी के दर्शन करने आए। वे थे तो महाज्ञानी, लेकिन दिखते 5 साल के बच्चों जैसे थे। जय और विजय ने उन्हें साधारण बालक समझकर गेट पर ही रोक दिया और अंदर जाने से मना कर दिया। मुनियों को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया, तुमने भगवान के भक्तों को रोका है, जाओ अपनी दिव्यता खो दो और पृथ्वी पर जाकर राक्षस बन जाओ। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, श्राप तो अब वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर रहो और फिर वापस आओ, या दूसरा, सिर्फ 3 जन्मों तक मेरे कट्टर दुश्मन बनकर जियो। जय और विजय अपने प्रभु से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते थे। उन्होंने जल्दी वापसी के लिए दुश्मनी का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, प्रभु हमें दुश्मन बनाइए ताकि आपका हाथ लगने से ही हमारी मुक्ति हो। और यहीं से शुरू हुआ वो भयानक खेल। पहला जन्म सतयुग, वो बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उन्हें मारने के लिए भगवान को वराह और नरसिंह अवतार लेना पड़ा। दूसरा जन्म त्रेतायुग, वही आत्माएं फिर आईं। इस बार एक बना रावण और दूसरा कुंभकर्ण। प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, लेकिन ध्यान दीजिए, मरने के बाद रावण खत्म नहीं हुआ, उसका श्राप अभी बाकी था। फिर आया तीसरा जन्म द्वापर युग, वही रावण बना शिशुपाल और कुंभकर्ण बना दंतवक्र। जब भगवान कृष्ण ने भरी सभा में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर काटा, तब जाकर वो श्राप पूरा हुआ। उस शरीर से एक ज्योति निकली और सीधे भगवान कृष्ण में समा गई। तो सच ये है, रावण भगवान का दुश्मन सिर्फ इसलिए बना था ताकि वो नफरत के रास्ते ही सही, लेकिन जल्दी से जल्दी अपने भगवान के पास वापस जा सके। जय और विजय का वनवास खत्म हुआ और वो फिर से बैकुंठ के द्वारपाल बन गए। आपको ये पौराणिक सत्य जानकर कैसा लगा? कमेंट में जय श्री राम लिखें और इस ज्ञान को शेयर जरूर करें।